निर्जला एकादशी। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते। क्या कहते? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशियों का महात्म्य सुनाया। वर्ष भर की जितनी एकादशी हैं 24 और अधिक मास होने से 2 और बढ़ जाती, तो 24 और 2 26 एकादशियों का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया। तो युधिष्ठिर भी सुन रहे हैं, भीमसेन भी, अर्जुन भी, नकुल सहदेव भी, द्रौपदी भी, सब लोग बैठ के श्रवण करते। भगवान वक्ता हैं, सब श्रोता है। एकादशी नहीं करता उसको नरक जाना पड़ता है। एकादशी को अन्न में पाप का निवास होता है। अन्न ने एक बार भगवान से जाकर कहा कि प्रभु, हमको सब दुनिया खाए चली जा रही है, सबको छुट्टी मिलती, हमको एक दिन की छुट्टी हमको भी मिलनी चाहिए, अवकाश हमको मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हरिवासर को आपका अवकाश। हरिवासर माने एकादशी। एकादशी को अन्न खाता है वह पाप ही खाता है। जो एकादशी करते हैं उन सबके पाप अन्न में स्थित हो जाते हैं, और जो नहीं करते एकादशी को अन्न खाते हैं वो सब उनके भीतर, जय सिया राम, उनके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो भीमसेन बड़े घबरा गए, बोले महाराज, व्रत उपवास के नाम से तो हमको जूड़ी आती है, हम कांपने लग जाते। वैसे किसी से कांपते नहीं हैं, लेकिन हम भूखे नहीं रह सकते, व्रत नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज, आपका जो संविधान है उसके अनुसार हमें तो नरक जाना पड़ेगा। हमारा किया कराया सब चौपट, हम एकादशी करते नहीं, क्योंकि हम भूखे रह नहीं सकते और सब कुछ कर सकते हैं। हमसे भूखा मत रखवाओ और सब कुछ करवा लो हमसे। भगवान बोले भाई, एकादशी तो करनी पड़े, एक कर लो, पूरे साल की नहीं कर सकते हो, एक कर लो। कौन सी? बोले जेठ शुक्ल एकादशी। इस दिन जल भी मत पियो, दशमी को शयन के पूर्व जल का त्याग कर दो, और द्वादशी के प्रातः काल सूर्योदय का दर्शन करके तब जल ग्रहण करो। ये नियम है। एक व्रत कर लो, केवल एक। इस एक व्रत के करने से वर्ष भर कोई व्रत में चूक हो जाए तो उसकी निवृत्ति हो जाती है, और एक एकादशी से वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और निर्जला एकादशी भी कोई करे साल में एक बार, तो भी उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा।